किसानों को न्याय मिल सकता है जंतर मंतर पर, और पहलवानों को भी न्याय मिला। आपने देखा होगा कि चुनाव होने के बाद पूरा रद्द कर दिया, पद्मश्री अवार्ड उतार दिया, किसी ने इस्तीफा दे दिया, यानी सरकार के ऊपर दबाव बना, तब सरकार झुकी। और हम वन रैंक वन पेंशन को बोलते हैं हम शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर आंदोलन करें, सरकार सुनेगी? कतई नहीं सुनेगी। और जरा सुनिए कपिल का भाषण। कपिल ने सरेआम कहा है कि मैं आपके आगे झुकने को तैयार हूं, आप हमारे पास जो भी पैसा पड़ा है आप वो ले लो, आप इस आंदोलन की अगुवाई करो। कि अब हमारे पास में सिर्फ 1 महीना बचे, आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद में जितनी हमारी ये संस्थाएं बैठी हैं, या जो प्रधान बैठे हैं, या चाहे हमारे प्रगट साहब बैठे हैं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बड़ है, 1 महीने के बाद में ये सारी संस्थाएं पीछे हट जाएंगी, धूल चाटेंगी, ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल तक हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। और आज जो वर्मा साहब ने जो कहा कि एक मंच पे आना चाहिए, तो जंतर मंतर के धरने को कैसे चलाएं, और उसका हम एक जवाब कैसे दें सरकार को? आपने जो भी करना है करो। OROP बन चली गई, OROP 2 नहीं है, OROP 3 4 महीने बाद आने वाली है। 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। OROP 2 जो 2019 में लागू होनी थी जाकर के 2023 में हुई है। OROP 3 24 में आने वाली है, वो भी हाथ से निकल जाएगी। और ये जब कपिल फौजी बात कर रहे हैं कि सबको संगठित करना है, कि सभी जितने भी भूतपूर्व सैनिक संगठन है भाई एक साथ आ जाओ, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हम आपसे छोटे हैं, आप लोग सब लोग बड़े हो, बुजुर्ग हो, और इस सब का श्रेय दे रहे हैं कैप्टन जगदीश वर्मा साहब को। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना माइक चाहिए, ना मंच चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आगे लीड करूंगा। 1 जनवरी को हमारा काला दिवस का कॉल है, रेल रोको आंदोलन का कॉल है, सर इसको भी आप हमें समर्थन करिए। अरे नहीं समर्थन कर सकते तो हम तो आगे जाएंगे, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, चाहे कुछ भी कहीं भी कूदना पड़े, तो आप आइए जंतर मंतर का चार्ज लीजिए। अच्छा मैं अभी सभी व्यूअर्स को पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें उन्होंने गलत क्या कहा। जब कहा कि मैं आपके पीछे लग रहा हूं, जब कहा कि जो पैसा है वो भी आपको पहले दे दिया, जो बचा कुचा है आप वो पकड़ लीजिए, हमें तो वन रैंक वन पेंशन का न्याय चाहिए। और हम तो लगातार फरवरी से अगली फरवरी तक, चुनाव आचार संहिता तक जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। अब हमने अपना ऑपरेशन लॉन्च करना है 1 तारीख को, तो यदि आप हमारे साथ हो तो साथ हो जाइए, हमारे आगे होना है तो आप आगे हो जाइए, हमारे पीछे होना है तो पीछे। आज भी हम झुक रहे, और आज भी हम कह रहे हैं कि नेतृत्व तो आप खुल के करो। हमारे पास में जो पैसे की बात बार बार आ रही है, हमारे पास में आज जंतर मंतर पे 4 साढ़े 4 लाख के करीब हमारे पास में पैसा है। उसके बाद में हमारे जो फेडरेशन के हैं कैशियर SK सिंह साहब आए हुए हैं, जो हमारा पैसा है जंतर मंतर का, वो हमारे पास में 10 लाख के करीब। आप कोर कमेटी बनाते ही वो आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में तो तालियां बजी ही नहीं इस बात पे कि 15 लाख रुपए आपको हैंड ओवर करेंगे, और किसी भी तरीके से पैसा आपको कमी नहीं आने देंगे। पर रैली नहीं साहब, तंग हो गए, परेशान। अब लो सख्त फैसला, 1 जनवरी का प्रोग्राम है, आप चाहो तो उसने ले लो। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी हरपाल का मैसेज देना चाह रहा हूं, आप ले लो उस प्रोग्राम में, हम आप लोगों के पीछे। आप कहते हो कि नहीं 1 जनवरी के प्रोग्राम में अभी जल्दबाजी मत करो, इसको पीछे कर लेते हैं, आप बुजुर्ग हो पीछे कर देते हैं साहब। आप कोर कमेटी बनाओ, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को लेके आओ, और करो फिर 24 जनवरी की को, 25 जनवरी की को, और सिंघू बॉर्डर कर दो तय, जहां से हमारे साथ में सबसे ज्यादा उठता है पंजाब। इसमें कोई दो राय नहीं है, यहां जितने बैठे हैं चौहान साहब भी जानता है। और सिंघू बॉर्डर से चलेंगे सर अंदर, चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे कुछ भी खानी पड़े, जाइए, नहीं तो जंतर मंतर संभाल लीजिए, कहीं तो आप हमारा साथ दीजिए किसी न किसी तरीके से। और यदि इसी तरीके से हम कोर कमेटी बनाएंगे, चलो हम बना लेते हैं, 51 आदमी की बात की है, बात करेंगे, यदि हम उसमें ये बनाएंगे, बायलॉज बनाएंगे, उसमें पद बांटेंगे, तब तक तो समय निकल जाएगा। वैसे ही हम पूरा समय निकाल चुके हैं, इन व्यर्थ के जो आपने प्रयोग किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सही नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, मां भी दूध नहीं पिलाती है, तो ये सरकार कहां सुनेगी। सरकार ने किसानों की सुनी, MSP वापस हुआ कि नहीं हुआ, जवानों की सुनी, कब तक सुनी, जंतर मंतर पर नहीं सुनी। चुनाव हो गया, फेडरेशन के संग हो गया, फिर खेल मंत्रालय ने सब कुछ बराबर कर दिया। यानी कब किया, जब जाकर के बिल्कुल त्याग अपनी चरम पे था। तो हमें त्याग की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से हम बढ़ेंगे, सोलिडरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे,
और उन्होंने पूरा ये भाषण सुनिए, जबरदस्त है। जैसे कि इनके ऊपर हमेशा लगाया जाता है कि ये मनमानी तरीके से बोलते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इन्होंने इसमें क्या गलत बोला है। ये झुकने को तैयार है, आपको आगे बढ़ने और बढ़ाने में पीछे से, आपके आगे से पीछे से, जहां हमें खड़ा कर दो, जहां हमें बिठा लो, हम बैठ जाएंगे। उन्होंने बोला कि 94 साल के सूबेदार प्रगट साहब हैं, जरा तस्वीर देखिए। संघर्ष कमेटी वो है जो बड़बेरी का पेड़ वो झुकना जानती है, सफेदे का पेड़ नहीं। अगर सफेदे का पेड़ होता तो ये 94 साल का बुजुर्ग आज 14 साल से संघर्ष नहीं कर पाता। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बेड़ी का पेड़ है और हमने झुकना आता है। हमेशा इस सर्दी में भी जहां हम उठ नहीं पाते हैं, हमारे साथ हैं आंदोलन में, रात में, टंकी में, जहां भी ले जाओ, जेल जाने को तैयार हैं। इनके पोते भी कमा रहे हैं बड़े बड़े, इन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये 28-30 लाख सैनिकों के न्याय के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, सैनिकों की सभी रेस्पेक्ट के लिए लगातार हम सब के लिए ये बिल्कुल अनुकरणीय व्यक्ति हैं, जो कि लगातार ओआरओपी का जो सबका सैनिक संगठन जो कमेटी उसको लीड कर रहे हैं और हर एक तरीके से इन्होंने अपने प्रयोग किए। तो आप क्या कहना चाहते हो जरूर कमेंट्स करें और कपिल फौजी का ये वीडियो पूरा सुने, आखिर इसमें गलत क्या है उसका मैसेज जरूर कहें। धन्यवाद। और जनवरी के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, ये कमेटियां यहाँ की यहाँ दरी की दरी रह जाएंगी। और जो ये पैसा है ना, ये चाहे हमारे पास में हो, जंतर मंतर पे चाहिए, हमारी फेडरेशन जो हमारा एसके है, हमारी वाली फेडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद में बहुत सारी फेडरेशन बनी, वो पैसा आप लोगों का है, आप लोगों के पास में रहेगा। जिस समय चाहोगे उस समय आप बस आगे बढ़ो। इससे बड़ी मैं और क्या बात कर सकता हूं। रैली सरकार को झुकाना है तो आपने पता है कि पद्मश्री अवार्ड वो पहलवानों ने किस तरह से झुकाया, तो अब सख्त फैसला का लेना है। जो मेरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के तो आपके तो पोते ही बड़े बड़े हो गए, शादी कर लिए, तो मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ के चल रहे हैं। तो आप आगे आओ और करो इसका नेतृत्व। हमने कोई दो राय नहीं, पर ये आएंगी जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और अपनी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वर्मा साहब को मैं इतनी जिम्मेवारी देता हूं कि सर कोर कमेटी जल्द से जल्द आप तैयार करो। कोई भी बंदे लो सर, उसमें हमारा नहीं है। चौहान साहब जितने भी जान रहे हैं कि उसमें हमारा भाई सूबेदार में जरसवी गोसल साहब को लो, प्रगट साहब को लो, हरदीप साहब को लो, कोर कमेटी बनाओ, चाहे क्यों आदमियों की कमेटी बनाओ। सरकार के पास में कोई टेबल कुर्सी की कमी नहीं है, जब वहां क्यों आदमी बैठ सकते हैं कॉन्फ्रेंस में और 100 आदमी बैठ सकते हैं। पर आप इस काम को सिरे चढ़ाओ किसी भी तरह, चाहे चौहान साहब को लो, चाहे हमारे ये साहब बैठे, आप जो आपका मन करे देश में से उतने बंदों को आप छाट के कोर कमेटी गठित कर दो और फिर आने दो फैसला। हम पूरी ताकत लगाएंगे, जी जान से लगाएंगे। और 1 जनवरी को अब ये बताओ साहब, इसको चार्ज कौन से लेंगे कि 1 जनवरी को कौन आएगा? मनुष्य दिन तो बना ही लेते हैं, घर में बैठे हुए बनाते हैं। रेल रोको का आप बताओगे नहीं तो हमारा प्रोग्राम फिक्स है। फरवरी तक हम अपने धरने को लेकर चल रहे हैं, उसकी टीम हमने लगा रखी है जंतर मंतर पर। अब मैसेज है कि 1 जनवरी को भाई जंतर मंतर का चार्ज कौन ले, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। कई तो संस्थाएं दिल्ली की बैठी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है चलाना, क्योंकि फरवरी तक मेरे ख्याल में आचार संहिता लग जाएगी। राम मंदिर के बाद में जैसे उद्घाटन हुआ आचार संहिता लगेगी, फिर अपने अपने घर में चले जाओ। जो हमारे पास में भी दरी पड़ी है ना जंतर मंतर, वो भी हम भी अपनी उठा ले जाएंगे। तो अब ये है सख्त फैसला कि जनवरी अपने 1 जनवरी को चार्ज लो। सबका कमेटी आएगी, हरदीप साहब आएंगे, सब आएंगे, चार्ज देंगे, सब मनोज दिन बनाएंगे और सरकार को एक सख्त फैसला दो कि आज भाई हमारे वर्मा साहब ने हिमाचल से चार्ज ले लिया 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। दूसरी कमेटी आ रही है, दूसरी अगले दिन ले रही है। हमारे बीच में जैसा आप कहोगे हम तभी अपने धरने में हम पूछ जाएंगे। जंतर में वैसे भी आते रहेंगे, पर हम फरवरी तक चला सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, आप लोगों को भी तो जिम्मेवारी का पता लगे ना कि उसका मैसेज तो दो भारत सरकार को क्या दो। अब ये चाय पकोड़े खाने का समय नहीं है। मैं इतना कहता हूं कि आगे बढ़ के फैसला लेने का समय। आप जितना हमारे को दबाओगे हम उतना दबते चले जाएंगे। हमारा अहंकार बिल्कुल नहीं है, ना हम सफेदा का पेड़ बनेंगे। इतने बुजुर्ग सैनिक बैठे, तो मैंने बता दिया, आप जितने भी बैठे हैं पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। आप लोगों ने मीटिंग करी, हमने वर्मा साहब का फोन आया और तुरंत प्रभाव से आप और हम तो 50 किलोमीटर से आए होंगे। उनकी छाती देखो जो ये बैठे, ये 94 साल का, इसको बताओ क्या दिक्कत है साहब। ये उस तरण ताण से जो बॉर्डर पे है, जो यहां से 1700 किलोमीटर है और डबल नौकरी, डबल पेंशन इनकी, बताओ आज ये किसके लिए लड़ रहा है। तो उनकी आंखों की तरफ देखो, उनकी आंखों में देखो कि हाँ वो बंदा बैरिकेड पे चढ़ता है, वो अपना पहले सिर अड़ाता है, पहले छाती अड़ाता है
और वो आज भी कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे से नीचे बैठ जाऊंगा, और अगर ये बंदा नीचे बैठेगा तो हमारी औकात नहीं है कि हम ऊपर खड़े हो जाएंगे। वैसे हमने कभी मंच और माइक का प्रयोग नहीं किया, नेतृत्व तो आप लोगों को दिखाया, नेतृत्व तो आपको दिया, मंच दे दिया, माइक दे दिया, छीन के दे दिया। अब दोनों सोसाइटियों के सामने अपने विराम देता हूं। मैंने तो कहना था आप लोगों के साथ में जो फैसला लेगी कोर कमेटी को तुरंत प्रभाव से बना दो, बस युद्ध स्तर पे काम चलना चाहिए। कि अब क्या है, हमारे पास में एक बिना है, अभी कोई बोलेगा स्पोक्स पर्सन बना दो, ये बना दो, वो बना दो, इसमें तो फिर वो आचारसंहिता लग जाएगी। आचारसंहिता में बैठ के 3 महीने मिलेंगे, चाहे स्पोक्स पर्सन बनाना, चाहे कुछ भी बनाना, फिर कुछ नहीं है, फिर डमरू डुमरू हमारे हाथ में। चौहान साहब लगता है कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ, और सभी सदस्यों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, और देश भर के सैनिकों ने भी सुना, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सब अपनी बात रखो, क्योंकि आपने बुलाया था ना। आज सर आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जब तक वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन इस मंच पे नहीं आएगी तो हम अधूरे रहेंगे। उसके लिए और प्रयास करने पड़ेंगे, उनको भी लाना पड़ेगा, उनको भी लाएंगे, क्योंकि 2 ही कमेटी है। इसके बाद में जो हमने फ्रंट बनाया, फेडरेशन जो हमारी है 9 अप्रैल की, और एक बनी है यूनाइटेड फ्रंट 2, ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने बनाए, एक हमने बना दी, एक दूसरे ने बना दी। जब हम दोनों व्यक्ति एक जगह पे आएंगे तो सारी संस्थाएं जितनी भी हैं, जैसे आप सब रजिस्टर्ड संस्थाएं बैठे हैं, मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से आया हूं, न कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को जो 200 से ज्यादा संस्थाओं का समर्थन है मैं उनकी तरफ से आया हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जोवा के हैं, जैसे तमिलनाडु के जोवा के प्रधान है मोहन रंगन, उनके साथ में 25 संस्थाएं, वो अपनी बात रखेंगे, आप लोगों के पास में रखेंगे, आपके मिनिमम प्रोग्राम में जो भी उनका होगा सुझाव होगा वो मानना पड़ेगा। इसका बेहतरीन का तरीका क्या है कि ये दोनों जो फ्रंट है वो अपनी जगह पर अपने रखो कोई भी। अब जो आएगा वो आएगा तीसरा, कि ये दोनों ही यूनाइटेड फ्रंट हो गया, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन हो गया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी होगा। अब आप कहोगे कि इन्हीं के सदस्य इसमें आ जाए, बिल्कुल नहीं सर। किसान आंदोलन में मैं 13 महीने रहा हूं, तो वहां कोर कमेटी का गठन किया गया, किसी प्रधान को नहीं बनाया गया उसमें, ये चौहान साहब भी जानते। कोर कमेटी का मतलब ये होता है कि 51 आदमी, जिस तरह से इस सोफे के ऊपर 4 आदमी बैठ गए तो कोई भी कम नहीं है, सबको जगह बराबर मिली है। वो कोर कमेटी बैठेगी, अगला प्रोग्राम करेगी, क्योंकि एक आदमी पता नहीं मैं किस पिछले दरवाजे से राजनीतिक हित साधने के लिए चला जाऊं, तो ये तो नहीं जाएंगे ना वर्मा साहब, और यही नैतिकता बोलती है। और आज जो हम चाह रहे हैं वो मेरे हिसाब से सिरे चढ़ेगा, तो अपनी अपनी संस्थाएं आएंगी। अगर मान लो जैसे ये हमारे दिल्ली से बैठे हैं बहुत पुराने साथी हैं साहब, नंदन रावत साहब ये सब के, इनकी संस्था आएगी सर इसमें। हमारे अर्जुन सिंह राठौड़ साहब बैठे हैं, इनकी संस्था आएगी, जयपुर से इनकी रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे हरदीप सिंह साहब बैठे हैं, इनकी संस्था आएगी, इनके ऊपर बनेगी कोर कमेटी। और ये इतनी जल्दी आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सबके चेहरे पूरा देश भी देख रहा है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, यहाँ एकता की बात होगी तो एकता का मैसेज भी जाना चाहिए, क्योंकि सबका सैनिक सबने अपनी बात रखी कि एक मंच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए और कैसे हो, इसके ऊपर मेरे हिसाब से किसी ने बात नहीं रखी। दूसरी बात यह है कि 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम कैसे भूमिका निभा सकते हैं।